बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं। एक है आयनिक कंपाउंड्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जबकि दूसरा टॉपिक हमारा बेटा क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। बेटे जैसे कि आप जानते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं। और आपको पता है आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के मुकम्मल तबादले से बनता है। ठीक है, ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है, ठीक है, जिनमें से एक मेटल होती है जबकि दूसरा नॉन मेटल होती है। आपको पता है कि जो मेटल्स होती हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मेटल्स का साइज भी बड़ा होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती हैं। तो जब मेटल और नॉन मेटल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का तबादला होता है, ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जिसके नतीजे में बेटा क्या होता है, दो ऑपोजिट आयंस बन जाते हैं, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन। बेटे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों ऑपोजिट आयंस आपस में जुड़े रहते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। बेटे आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जिनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जो कि दो आयंस, एक सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। तो बेटा सोडियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों आयंस आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। और इसकी शक्ल जो है वो इस तरह क्यूब शेप की बन जाती है। इस तरह के बहुत सारे क्यूब्स जो हैं वो सोडियम क्लोराइड के अंदर जुड़े होते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है, लिहाजा इसके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसकी चंद प्रॉपर्टीज हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बेटा आयनिक कंपाउंड्स जो है मोस्टली क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। ज्यादातर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। अगर इनके दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। बेटा दूसरी बात जो है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड हालत में, हत्ता कि वो आयंस के मिलने से बनते हैं, सॉलिड हालत में आयनिक कंपाउंड में से करंट पास नहीं करता। दे आर बैड कंडक्टर। ठीक है, बट दे आर गुड कंडक्टर इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। क्योंकि सॉल्यूशन की शक्ल में अगर आप आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल दें तो पानी के अंदर क्या होता है, वो अपने आयंस में मूव करना शुरू कर देते हैं, अपने आयंस में तब्दील हो जाते हैं, या मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई हालत में। ठीक है, मोल्टन का मतलब है पिघली हुई हालत में, या फ्यूज्ड फॉर्म कह लो आप। तो बेटा दे आर गुड कंडक्टर इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। तो बेटा सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में क्या है, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर भी और मोल्टन स्टेट में भी क्या होता है, आपके पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो अपने आयंस में स्प्लिट अप हो जाते हैं। अच्छा, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा इनके दरमियान क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, यही वजह होती है कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दे रहा हूं। सोडियम क्लोराइड का बेटा मेल्टिंग पॉइंट, या M से मुराद क्या है, मेल्टिंग, P से मुराद पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 800 सेल्सियस होता है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 1430 सेल्सियस होता है। ठीक है, इट इज ड्यू टू, मैंने ये ब्रैकेट में बेटा लिखा है, इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, यानी ऑपोजिट आयंस। तो बेटा जो सोडियम क्लोराइड है उसका आप देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं
इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है बेटा। इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट आयंस होता है। लास्ट पॉइंट बेटा ये है आपका प्रॉपर्टीज का, फोर्थ प्रॉपर्टीज की, कि आयनिक कंपाउंड जो हैं दे आर इजीली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, ठीक है, ड्यू टू देयर डाइइलेक्ट्रिक, इनका डाइइलेक्ट्रिक ज्यादा होता है वाटर का, इसीलिए क्या होता है ये पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट बहुत सारे, लेकिन यहाँ पोलर सॉल्वेंट से मुराद क्या ले रहे हैं, वाटर। तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसका डाइइलेक्ट्रिक ज्यादा होता है, यही वजह होती है बेटा कि आयनिक कंपाउंड जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो बेटा दीज आर द इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थी, ठीक है, व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ये बेटा अब बेटा आ जाए आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स। तो बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटे, ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन मेटल्स के दरमियान बनती हैं। बेटा नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और आपको पता है बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो ऐसा बॉन्ड होता है कि जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। The bond which is formed between two atoms by the mutual sharing of electrons is called covalent bond। और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनने वाले कंपाउंड्स को, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा पोलर और दूसरे क्या होते हैं नॉन पोलर। आपको पता है बेटा जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो आमतौर पर एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है, लेकिन बेटा जरूरी नहीं एक जैसे एटम्स के दरमियान हो, ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी हो सकता है। लेकिन आपके इस 9th के लेवल में हम यही पढ़ेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जो आमतौर पर एक जैसे एटम्स के दरमियान बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर्स कहते हैं। और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं पोलर। पोलर किनको कहते हैं बेटा, जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के दरमियान बनते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन पोलर्स कहते हैं। सिंपली आप जो कह सकते हैं, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, बनते तो वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होते हैं। द बॉन्ड्स, द कंपाउंड्स या बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स, एंड द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। अच्छा ये हमेशा मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं बेटा, और ये नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। तो बेटा ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर मास क्या होती है, कम होती है, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर मास क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लिख लें, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, जैसे आपके पास क्लोरीन है, जैसे आपके पास मीथेन है, ठीक है, राइट, मीथेन है, जैसे आपके पास CH3 है, ठीक है। तो ये मैंने आपके पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है बेटा, मीथेन, ये इन सब के दरमियान क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड ही बन रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, लेकिन इनकी जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं बेटा वो लो है। तो बेटा बास ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर मास लो होती है, और जिनकी बेटे मॉलिक्यूलर मास लो होती है या तो वो गैस की शक्ल में होंगे, ठीक है बेटा, या ऐसे लिक्विड्स की शक्ल में होंगे which have low boiling point, ऐसे लिक्विड्स की शक्ल में होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो बेटे अब मैं आपके सामने चंद प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाहता हूं, किसकी, कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स मैंने आपसे कहा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपसे कहा इनका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो, किनका है, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर मास कम है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है बेटा, जैसे आपके पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ठीक है, और जैसे आपके पास क्या है, क्लोरोफॉर्म का मैंने फार्मूला लिखा। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर मास कम होती है, ठीक है। अच्छा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी की क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। लेकिन बेटा यहाँ दो कैटेगरीज में मैं कोवलेंट कंपाउंड्स को डिवाइड करूंगा, एक है पोलर और दूसरे बेटा क्या है, नॉन पोलर। बेटा एक है पोलर, ठीक है, एक आपके पास पोलर होंगे बेटा और दूसरे क्या होंगे, नॉन पोलर। जो नॉन पोलर होते हैं वो प्योर कंपाउंड्स होते हैं,
उनमें से करंट पास नहीं करता, लेकिन जो पोलर होते हैं उनमें से किसी हद तक इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। लेकिन आमतौर पर लिखा हुआ यूजुअली दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? वाटर के अंदर, पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस। ठीक है, पानी क्या है? वो एक आपके पास एक्वस है पानी, ये पानी में हल नहीं होते, लेकिन नॉन एक्वस। नॉन एक्वस का मतलब जिसमें वाटर ना हो, जैसे आपके ऐसे लिक्विड्स जैसे बेंजीन है, जैसे ईथर है, जैसे अल्कोहल है, जैसे एसीटोन है। बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन, बेटे ये नॉन एक्वस है। एसीटोन, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, बेटे ये सारे के सारे हैं नॉन एक्वस हैं। इनके अंदर ये हल होते हैं, ठीक है, लेकिन वाटर के अंदर हल नहीं होते। अच्छा बेटा, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, ठीक है, वो या तो गैस की शक्ल में होंगे या लो बॉइलिंग लिक्विड्स के अंदर। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स विद 3D बॉन्डिंग, 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग, तो बेटा ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जो 3D शक्ल में होते हैं, ठीक है, और कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं। बेटा इनकी जो क्रिस्टल्स होती हैं वो स्टेबल होती हैं, हार्ड होती हैं, और बेटे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? वो हाई होता है। ठीक है, जो लो मॉलिक्यूलर मास रखते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा, या वो गैस की शक्ल में होंगे या लो बॉइलिंग। लेकिन जिनका मेल्टिंग और जिनका बेटा क्या होगा? लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं और वो 3D शक्ल में बॉन्डिंग बनाते हैं, वो कोवलेंट क्रिस्टल्स उनकी क्या होती है? स्टेबल और हार्ड होती हैं। ऐसे होंगे, यूं कह लें, आसान लफ्जों में यूं कह लें आप बेटा कि ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जो बड़े साइज के होते हैं, ठीक है, जो बड़े साइज के होते हैं, उनके अंदर जो फोर्सेस ज्यादा पैदा हो जाती हैं, स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, लिहाजा उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो हाई होता है, वो हार्ड भी होते हैं और वो स्टेबल भी होते हैं, और वो आम तौर पे क्या होते हैं? सॉलिड शक्ल में पाए जाते हैं। तो बेटा दीज आर द 2 टॉपिक्स। एक थे हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स, और जबकि दूसरे हमारे पास क्या थे? कोवलेंट कंपाउंड्स। तो बच्चों, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ी अच्छी तरह समझ आएगा। आपने पहले लेक्चर को गौर से सुनना है मेरा बेटे, और उसके बाद आपने बुक से रीड करना है। इंशाअल्लाह ताला ये आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।